कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपसे जुड़े हुए चैनल में लोग हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। मेट्रो सिटी में लोग निकलते हैं, कहीं बैठते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, चिल आउट करते हैं, तो वो सीन हमें लगा ऐसा कि अब क्यों ना हम छोटे छोटे जगहों पे अलग करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो लोगों को बताना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। जो अपने काबिलियत के कदमों पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपने मंजिलों तक पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं आसित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल। आईआईटी चाय वाला, एमबीए चाय वाला, बर्गर किंग, फाइव गाइज, द बर्गर हब कल्याणपुर में मैं मौजूद हूं। पहले मैंने जिन फ्रेंचाइजी का नाम लिया उससे मैं थोड़ा सा संबंध बना दूं द बर्गर हब कल्याणपुर का। वही तरीका, वही फॉर्मेट और वैसे ही लोग चल पड़े हैं अपने मंजिलों की ओर। रास्ते में हैं, मंजिल ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं द बर्गर हब के संचालक गण कहूँ, क्योंकि तीन त्रिमूर्ति जिसके समक्ष मैं बैठा हूँ, बातें करेंगे द बर्गर हब के ऊपर। बर्गर हब क्या, क्यों, कैसे, आगे की क्या कहानी लिखी जाएगी और अभी तक जो सादे पन्ने में जो लिखे गए वो कैसे, क्यों, कहानी क्या है, कल्याणपुर हुई क्यों। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। हमारे साथ मौजूद ये तीन युवाओं का पहले परिचय लेंगे, फिर आपको मुखातिब कराएंगे इनकी स्टोरी से, आगे की कहानियों से भी रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले परिचय लेते हैं। नाम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो आप लोगों ने यहाँ पे आया और विज़िट किया मेरा स्टोर, और जो रिव्यू दिया आप लोगों ने और जो आपने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और बात रही जहाँ तक द बर्गर हब की, तो मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ मैं अपने आप को। मेरा नाम प्रिंस यादव हुआ। मैं नाम ही करते हैं, उसके आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपसे जुड़े हुए चैनल में लोग हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर द बर्गर हब के विषय में बात करने आए हैं, तो मैं अपना परिचय पहले दे दूँ कि मेरा नाम शिवम यादव है। मेरा नाम मनीष कुमार, और मैं भी आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ तक आए हमारे लिए। धन्यवाद पहले, और धन्यवाद आप तीनों को भी जिन्होंने हमें अपने इस बिजनेस शेड्यूल से हमें अपना यह कीमती समय दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके इस फ्रेंचाइजी का नाम है द बर्गर हब। द बर्गर हब ही क्यों? क्योंकि मेनली हमारे पास जो आइटम्स हैं वो हमारा स्टार्टिंग बर्गर से हुआ है। हमारे पास बर्गर में टाइप्स ऑफ वेरिएंट हैं, कई तरह के बर्गर है। जैसे आप ले लीजिए चीज़ बर्गर हो गया, बाहुबली बर्गर हो गया, हमारा यूएसबी बर्गर जो यहाँ पे लोकल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस ले रहा है। यूएसबी पहले बस समझा दूँ आपको कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार, ये हम तीनों ने अपना नाम सेलेक्ट करके एक बिहार के नाम पे बर्गर का नाम दिया है, यूएसबी बर्गर, ठीक है। तो बर्गर हमारा मेन फोकस था, इसी कारण से द बर्गर हब नाम हम लोगों को बेटर लगा और हम लोगों ने रखा। बर्गर हब नाम बेटर लगा, मेनली बर्गर यहाँ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, इसलिए द बर्गर हब नाम रखा गया। यूएसबी आपने सोचा थोड़ा सा विस्तार से समझाऊं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार, बिहार से हम ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए बिहार के नाम से बर्गर का नाम दिया गया। एक बाहुबली का थोड़ा समझाइए। बाहुबली ये है कि ये जो हम लोगों ने डिसाइड किया नाम, तो पहले क्या होता है किसी प्रोडक्ट से जो नाम जो होता है ना एक अट्रैक्ट करता है लोगों का, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा नाम चूज़ किया, यूएसबी, बेवफा बर्गर, बाहुबली बर्गर। ये बाहुबली बर्गर है, इसमें क्या होता है जो हम लोग का स्पेशलिटी यहाँ पे हम लोग दिखलाते हैं। यहाँ पे जो चिकन का होता है हम लोग यहाँ पे डबल टिक्की प्रोवाइड करते हैं। चिकन वाली आती है, वेज नॉन वेज दोनों आती है। इसमें चीज़ स्लाइस हम लोग प्रोवाइड करती है, और उसको एक जो क्रिस्पीनेस, और बिहार में जो लोग एक तीखापन जो बोलते हैं ना, चटकारा सा, वो बर्गर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है।
काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोग काफ़ी अच्छी तारीफ़ भी कर रहे हैं और काफ़ी वो बर्गर सेल भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। भाई साहब ने बर्गर की वैरायटी के बारे में बताया। हमें पता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मुंह में पानी आ जाएगी, खाने की लालच तो आएगी। अगर लालच आ रही हो तो पहुँचे कल्याणपुर बस स्टैंड के निकट और टेस्ट कीजिए बर्गर हब का बर्गर। अब सवालों का सिलसिला आगे करते हैं। आपको हमने लोकेशन बताया तो लोकेशन से ही सवाल उठता है, हम मनीष जी से जानेंगे। समस्तीपुर ज़िला है हमारा, इनका हमने बोर्ड पढ़ा कमिंग स्टोर मुजफ्फरपुर, कानपुर। समस्तीपुर क्यों नहीं, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं, कल्याणपुर ही क्यों, एक छोटा सा कस्बा? हम लोगों ने पहले सोचा मार्केट से शुरू करते हैं, फिर हम लोग इंक्वायरी किए तो पता चला मार्केट में ऑलरेडी पहले से बहुत सारे हैं और हम लोग को थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए था। स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग को प्रैक्टिस भी करना था और लोकल पब्लिक को तक भी पहुंचना था, इसलिए हम लोग पहले कल्याणपुर शुरू किए ताकि लोकल पब्लिक को हम लोग कैच कर सके और यहाँ से धीरे धीरे अपने आप को फैला सके, इसलिए पहले यहाँ आए हम लोग। और धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे मार्केट जाएंगे। अगला काउंटर भी ओपन हो रहा है बहुत जल्द, तो थोड़ा टाइम लग रहा है बट बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे हम लोग। अगला काउंटर कौन सा है? अगला काउंटर इल्मास नगर में ओपन हो रहा है जो कि नेक्स्ट मंथ होगा। वो भी तो शहर से हट गया। हाँ, शहर से हट गया, भी वहाँ फ्रेंचाइजी गया है। तो स्ट्रेटजी यही है कि शहर से भी हट के ही चलना है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अभी हो क्या रहा है कि लोगों को जो ट्रेंडिंग चल रही है, जो अभी ट्रेंड चल रही है, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं कि लाइफ स्टाइल का लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। मेट्रो सिटी में लोग निकलते हैं, कहीं बैठते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं, चिल आउट करते हैं। तो वो सीन हमें लगा ऐसा कि अब क्यों ना हम छोटे छोटे जगहों पे दें जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सपेंड करें, इन माहौल को समझे, यहाँ बैठे और जो लोग सोशल मीडिया तक ही है वो आके रियलिटी अपने रियलिस्टिक जीवन में आए, बैठे और इन चीज़ों का मजा ले। तो इसलिए मैंने पहला कोशिश यही हम लोगों को करा कि जो लोकल कनेक्शन है, लोकल कनेक्टिविटी है, जहाँ पे लोगों को नहीं मिल रहा है इन चीज़ों को, पहले मैं वहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए हम लोग अभी मार्केट से आउटर जगह पे ओपन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन चीज़ों को। सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए ये बात रही कि जैसे हम आउटर पे आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं यार कल्याणपुर में क्या ही करेंगे, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। तो इसके वजह से भी हम लोगों ने ये जगह डिसाइड किया है। और बाकी जैसी रही कि यहाँ पे जो बर्गर की जो थी, यहाँ पे बर्गर का जो रियल बर्गर जिसे लोग बोलते हैं, जूसीनेस, टेस्ट, जो लोगों को मिल नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना वो ऐसी जगह से स्टार्ट करो जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें मिल नहीं रही है। तो उन जगहों पे मैं विज़िट कर रहा हूँ, उन जगहों पे अपना स्टोर डाल रहा हूँ जहाँ पर लोगों को एक अच्छी इन्वायरमेंट और एक अच्छी टेस्ट दे सकूँ। तो इसकी वजह से हम लोग अभी जितने जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, जो आउटर मार्केट आ रहे हैं, वहाँ पर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। शिवम भाई, प्रिंस भाई साहब ने बताया कि रिस्पॉन्स अच्छे मिल रहे हैं, उम्मीद से ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं? मैं बताऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मतलब खुद का एक्सप्लेनेशन मतलब बड़ा ही कर रहा है, ठीक है। उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं भैया रिस्पॉन्स यहाँ पे लोगों का। और जैसा मनीष ने बताया, प्रिंस ने बताया, इसमें एक पॉइंट में भी थोड़ा हट के, बड़े बड़े ब्रांड ले लो, अब डोमिनोज़ ले लो, बर्गर किंग ले लो, बर्गर सिंह ले लो, पिज़्ज़ा हट ले लो, KFC ले लो, वो सब बड़े शहरों में जा रहे हैं, शहर के बीच जा रहे हैं, जिला मुख्यालय में जा रहे हैं और उनका फिर मुख्यालय के रेडियस में ही उनका टेस्ट रह जा रहा है, ठीक है। हमारे ग्रामीण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे टेस्ट के मामले में। मैं अदर किसी चीज़ पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो मेनली हम लोग का ये भी एक फोकस था कि हम लोग क्यों ना ग्रामीण से स्टार्ट करें, हम लोग ग्रामीण को वो सारा चीज़ प्रोवाइड करें जो हमारा समस्तीपुर एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा है। दैट्स ऑल। ग्रामीण की बात हो रही है, बातें चर्चा तो आगे बढ़ेंगे ही, पर ये 3 जनों को जो मैं बैठाया हूँ, पहले इनसे बात करते हैं। ये तिक्रम जोड़ी कहाँ से निकली? जब हम लोग सारे स्कूल मेट्स हैं। अच्छा, हम लोग स्कूल में। बचपन से सारे दोस्त रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत टाइम्स हम लोग आउट ऑफ सिटी भी रहे हैं, वहाँ पे रहे हैं। तो हम लोग रोज़ शाम को निकलते थे, कहीं चौराहे पे बैठते थे, किसी टपड़ी पे बैठते थे और हम लोग सोचते थे कि ये क्यों ना ये ऐसी चीज़ें हम लोग अपने लोकल एरिया में करें जहाँ पे मैं भी बैठे और भी जो हमारे जैसे लोग हैं वो अपने ग्रुप्स में आए, बैठे और इन चीज़ों का मजा लें। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत सालों से ये सब चीज़ें हम लोगों के माइंड में चल रहा था कि यार जो मेट्रो सिटी में क्यों ऐसी ज़िंदगी चलती है, हमारे लोकल मार्केट्स में, लोकल एरिया में ऐसी हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग का ये सिलसिला शुरू हुई थी, फिर बातचीत चलती रही, हम लोग काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। फिर हम लोगों ने सोचा चलो इस चीज़ का स्टार्टअप किया जाए।
तो हम लोगों ने यहाँ से अपना शुरू कर दिया और पहला स्टोर हम लोगों ने अपना कल्याणपुर में डाला है और मेरा अपकमिंग स्टोर्स बहुत सारे लोकेशन पे आ रहे हैं, जो कि नियर बाय अभी एक अपना खानपुर में आ रहा है इलमासी नगर चौक पे, जो इस मंथ ओपनिंग कर देंगे हम लोग। जब डॉक्टर के यहाँ सुई लगवाने जाते हैं तो इच्छा होती है कि डॉक्टर बन जाना है। जब थाने में FIR लिखवाने जाते हैं तो जी करता है कि ज़िला का कैप्टन ही बन जाएंगे, कप्तान, SP, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का मन करता है। पर भाई साहब की अनोखी कहानी है। चाय की टपरी पर बैठे मन कर गया कि चलो अब चाय का एक अच्छा सा स्टॉल खोल देना है। बर्गर खाने चले, बर्गर हब ही खोल दिए। ये स्टोरी से थोड़ा सा सीख लीजिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अब बनने को है। SP, कलेक्टर, इंजीनियर से आगे अब आप गर्व से ये भी कह सकते हैं कि हम हलवाई बनेंगे। अगर आप टीवी देखते होंगे तो टीवी पर भी ऐसे मैं थोड़ा सा सुलभ भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, हलवाई, खाना बनाने वाला, ये भी फेमस हो सकते हैं, करोड़ों की कमाई होती है। भाई साहब अभी बता रहे थे अच्छे रिस्पॉन्स का मतलब अच्छा पैसा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप हमें यह बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही थी, क्या पढ़ाई इसी चीज़ के लिए चल रही थी या फिर पढ़ाई कुछ और चल रहा था? नहीं एग्जैक्टली हम लोगों का ये प्लानिंग था कि इन फ्यूचर कुछ बिजनेस करेंगे और कुछ अच्छा पब्लिक को कुछ नया कंसेप्ट देख, नया आइडियाज़ मार्केट में लाएं और उन चीज़ों पे हम लोग का अच्छा पहल करें। तो हम लोगों ने IHM अहमदाबाद से पास आउट हूँ मैं, 2019 का पास आउट हूँ मैं। वहाँ से मैंने होटल मैनेजमेंट की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद बहुत सारे ये जैसे फास्ट फूड की, बर्गर सिंह, ऐसे आउटलेट, डोमिनोज़, इन जगहों पे मैंने काम किया है। वहाँ से काफ़ी एक एक्सपीरियंस और एक जो नॉलेज की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें हमने देखी है, वहाँ से सीखा है। फिर इन चीज़ों को मैंने मॉडिफाई किया, अपना खुद का कंसेप्ट डाला और एक नई आइडियाज़, एक नई कंसेप्ट के साथ ये चीज़ हम लोगों ने द बर्गर हब स्टार्ट किया है। परिवार वाले की क्या महत्वाकांक्षा था मनीष से? परिवार वाले तो चाहते थे कुछ बढ़िया सा जॉब करें, सरकारी नौकरी, जो कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चित है। लेकिन उससे हट के हम भी होटल मैनेजमेंट किए, फिर ट्रेनिंग किए JW मैरियट पुणे से। उसके बाद फिर जॉब भी ज्वाइन किए फेयरफील्ड बाय मैरियट लखनऊ में। जॉब करने के बाद जब ये प्लानिंग हुआ हमारा, फिर वहाँ से रिज़ाइन करके आए तो फैमिली वाले पहले तो गुस्सा। प्लानिंग कब हुई? ये प्लानिंग पहले से चल रहा था, बट जब लोकेशन हम लोग को मिल गया तो लास्ट नवंबर में हम रिज़ाइन मारे और फिर यहाँ आ गए। और ये जनवरी में ओपन हुआ, 26 जनवरी को। तो परिवार वाले पहले तो नाराज़ थे, फिर बाद में इधर का प्रोग्रेस देख के अब नॉर्मल है, अब बहुत खुश है। आप तीनों में लीड करने वाला कौन है? भाई साहब नहीं होगा यार, कर लो यार, कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है हम लोगों की, सबसे जो अच्छी बात है जो और जो मोटिवेट करती है हम लोगों को, हाँ, तो वो मोटिवेशन बंदा वो कौन है? मोटिवेशन क्या है पता है? हाँ। कि हम लोग कभी एक मतलब जिस बात पे लगता है कि यार नहीं होगा, फिर एक दूसरे को शक्ल देखते हैं, यार कर लेंगे चलो। हाँ। ये सबसे अच्छी बात होती कि मतलब यहाँ पे लीडरशिप वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हम तीनों बराबर हैं, ठीक है, हम तीनों लीड कर रहे हैं। तीनों लीड कर रहे हैं। नहीं, मैं जानने का यह प्रयास कर रहा था कि होता है जब कभी भी आप कुछ स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो थोड़ी सी डर तो अंदर होती है ना कि भाई साहब होगा। एक कपड़े की दुकान कोई खोलने जाता है तो सोचता है, या फिर एक कोई ठेला वाला सड़क के किनारे लगाता है, सोचता है चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके पीछे परिवार वाले होते हैं, अरे भाई चलेगा क्यों नहीं, जाओ करो देखो। इसमें कोई तो होगा एक। नहीं ऐसी बात यहाँ पे ये रही ना कि जब मैं कंसेप्ट ये सब लाया, हम लोग आपस में बहुत टाइम बैठे हैं इन चीज़ों पे, काफ़ी हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ इस पे रिसर्च की, बहुत स्ट्रैटेजी बनाए। सबसे यही अच्छी बात रही कि हम लोग जब भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते थे ना, अगर कभी लगता भी था कि यार रिस्क है इसमें, फिर बाकी जो 2 जन बैठते थे ना, भाई कर लेंगे, करो इसको, करो कर लेंगे। तो ये जो मोटिवेशन था ना और एक जो सपोर्ट था, ये हम लोगों को आज ये ओपन करने। हम मीडिया वाले अक्सर बात करते हैं जब टीवी देखते हैं रात को प्राइम टाइम, तो सोचते हैं कि हाँ बनना है इन्हीं भाई साहब की तरह। ये प्राइम टाइम में आते हैं, अच्छे से न्यूज़ सुनाते हैं। आपका कौन था? हमारा तो कोई नहीं था ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, क्योंकि जैसा आप कर रहे हैं, हमने पहले इंट्रो में इसीलिए हमने नाम लिया था IIT चाय वाला, MBA चाय वाला। क्या आप लोगों का उस पर कुछ निगाहें थी? निगाहें थी। हम लोग भी स्टार्टिंग में जब ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में सोचे तो हम लोग यही सोच रहे, जब वो कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं। बस हम लोग शुरू कर दिए। बस यही सोच थी और मंजिल की ओर बढ़ गए।
जब हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर में जाते थे, जब अलग स्टेट से लगता था कि चलो बाबा ये यंगस्टर था, तो 26 की उम्र में 27 की उम्र में आज एक एंटरप्रेन्योर है और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी और अपने बिजनेस के एक नई आइडियाज़ के साथ एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे है और एक अच्छा अपना नेम फेम सब कुछ है। तो वो सब चीज़ देख के हम लोगों को लगता था यार क्यों नहीं एक दिन हम लोग भी ऐसा कुछ करें, हम लोग भी एक खुद का ब्रांड बनाए मार्केट में, हम लोग भी एक अलग टेस्ट दे लोगों के बीच, एक अलग पहचान बनाए। ये सब चीज़ें काफ़ी हम लोगों के साथ होते रहता था और काफ़ी ये चीज़ें हिट करती रहती थी। और इस पे हम लोगों को अच्छी बात यही रही कि इन चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों का हम लोग पहल करते रहें और इन चीज़ों पे लगातार फोकस करते रहें, इन चीज़ों के बारे में देखते रहें, स्ट्रैटेजी देखते रहें, बिजनेस की जितने केस स्टडी है वो पढ़ते रहें और आखिरकार हम लोग देखते देखते खुद का नया स्ट्रैटेजी तैयार किया और खुद का एक नई एक स्टार्टअप एक किया द बर्गर हब के नाम से, जिसे लगता है कि हम लोग जैसे अभी रिस्पांस की इतनी अच्छी सपोर्टिव पब्लिक की जो इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पे हम लोगों को कल्याणपुर में, तो लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जो उस मुकाम पे हम लोग पहुँचे। उस मुकाम पर पहुंच लेंगे, लेकिन मुकाम पर पहुंचने के लिए रूटीन बनाना पड़ता है, शेड्यूल बनाना पड़ता है। आप तीनों का क्या क्या शेड्यूल है, समझाइए, आप अपना शेड्यूल बताइए। देखिए शेड्यूल यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे अपर मैनेजमेंट देख रहा हूँ कि इनके सुलभ भाषा में यहाँ पे ये होती है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ये लॉजिस्टिक देख रहा है, ये किचन देख रहा है, हम ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें ये होती है कि सारे बताइए फिर हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हाँ मैं सोचा एक बार सबको एक्सप्लेन कर दूँ। मेरा यहाँ पे ये था कि जब हम लोग स्टार्टिंग से किए हैं तो इसका एक नया स्ट्रैटेजी, बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करना, जो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके लिए कहाँ से कौन सा सेलर बायर हमारे लिए सही रहेगा, कहाँ से प्रोडक्ट हमें अच्छी क्वालिटी दे सकती है, बिज़नेस में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और एक कस्टमर को एक जो जिसे सर्विस बोलते हैं प्रॉपर सर्विस, वो सर्विस कैसे लोगों तक प्रोवाइड करा सकते हैं और एक लोगों को एक अच्छी जो टेस्ट जो उन्हें चाहिए वो कैसे मैं दे सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं केयर करता हूँ और इस पे लगातार हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। शिवम भाई साहब की क्या काम है? मेनली हमारा काम इन्वेंट्री का है भैया, जैसे कहाँ से कितना सामान आया, कहाँ कितना गया, ये सारा काम देखना हमारा काम है। किचन में कितना सामान अवेलेबल है, नहीं है तो कब आएगा, यही सब बैंकिंग का काम है हमारा। अकाउंट्स टोटली दोनों हमारे ऊपर छोड़ चुके हैं, यही काम है हमारा बस। और मेरा किचन का है, किचन में किचन टेस्ट मेंटेन करना। हमारा अलग अलग आइटम है, बर्गर के साथ पिज़्ज़ा है, फ्रेंच फ्राइज़ है, चिकन मीट बॉल्स है, सैंडविच है और भी बहुत सारे आइटम है, चाय है। तो सबका टेस्ट मेंटेन करना मेरा काम है। प्लस जहाँ भी फ्रेंचाइजी जा रहा है या अगला स्टोर हो रहा है तो हर एक स्टोर के लिए स्टाफ को ट्रेंड करना है। उसके बाद फिर यहाँ से जो भी सप्लाई कम हुआ इन्वेंट्री करके फिर आगे पहुँचाना है ताकि कल हमें सप्लाई मिल जाए। जैसे आज कुछ ख़त्म होने वाला है तो एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दें इन लोगों को ताकि ये सामान अवेलेबल करवा सके। हम मीडिया वालों का काम जो है राजनीतिक से हट के इस चीज़ में भी कर लेते हैं। आप अक्सर इस शीशे के अंदर देखते होंगे कि अच्छा ये टेस्ट वाला कौन है, जो हम खाने के बाद उंगली चाटते हैं तो उसके पीछे का किरदार कौन है। तो मनीष भाई साहब उस पीछे के किरदार हैं। अगर अच्छा लगता है तो भाई साहब थोड़ा सा कम्प्लीमेंट तैयार रखिएगा, अगली बार से यही चेहरा शीशे से अंदर झाँक कर एक बार बोलिएगा, बहुत बढ़िया बनाते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य यही है कि अभी हम लोग को जैसे यहाँ पे जो सपोर्ट और जो बिज़नेस मिल रहा है हम लोग को, इन सारी चीज़ों को केयर करते हुए ये नेक्स्ट स्टोर जो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे लोगों को ऐसी इन्वायरमेंट ये टेस्ट नहीं मिल रहा है, उन सारी जगहों पे अपना स्टोर खुद का स्टोर डालना है और लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा टेस्ट लोगों तक पहुँचाना है, हर लोगों तक पहुँचाना है। यही लक्ष्य है, यही मंजिल है हम लोगों की और इस पर हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं। निरंतर कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। अपकमिंग स्टोर्स के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, कानपुर, रांची। ये कानपुर रांची तक पहुँच कैसे बना लिया आपने? ये सब हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं अच्छा, और जिन्होंने भी हम लोगों का आइडियाज़ सुना, उन लोगों को लगा कि नहीं अच्छा कर रहे हो और हम लोग यहाँ तुम्हारा काम करेंगे, द बर्गर हब का हम लोग फ्रेंचाइज लेंगे, हम लोग बूम करेंगे, और उन लोगों का सपोर्ट है ये। ठीक है, वो लोग भी जॉब कर रहे थे? हाँ वो सब भी जॉब कर रहे थे, कहीं अभी भी जॉब में ही है, अभी भी जॉब में ही है, स्टार्ट नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी हम लोगों का मुजफ्फरपुर का साइड स्टार्ट होना है, इल्मास नगर का होना है, अपना पटोरी स्टार्ट होना है, उसके बाद हम लोगों को सीवान, कानपुर देखना है। भाई साहब खुद तो जॉब छोड़कर आए हैं, अब इनके साथी भी जॉब छोड़कर इस चीज़ में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। काम करो कुछ ऐसा कि पीछे पूरी कायनात आपके पीछे चल दे, और वही चीज़ हो रहा है। इन लोगों ने शुरुआत किया और पीछे से लोग इनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। जब ये चीज़ देखते हैं और रात को जब सोने जाते हैं ये सब करके, तो कैसी खुशी मिलती है? बहुत सुकून की नींद आती है। और क्या क्या? बस बहुत खुशी महसूस होता है, लगता है लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं और फिर
मनीष भाई साहब, आपसे हमने पहले भी यह चीज़ पूछा था, घर वाले का सपोर्ट तो ऐसी चीज़ों में नहीं होता है। अच्छा खासा जॉब चल रहा था, कहाँ जा रहे हो दुकान खोलने के लिए? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा इन बातों पे आपका। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो लोगों को बताना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं, और लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलाना होता है कि जो हम कर रहे हैं। तो आपने भरोसे में ले लिया था? ये कराना देख, अभी क्या है ना कि हम लोग के जैसे गांव से हैं हम लोग, माँ बाप ने यहाँ पे सिर्फ जॉब देखा है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस में देखा है, अरे यार उसका बिजनेस नहीं चला, ये नहीं चला। लेकिन अब जो टाइम आ रही है ना, उन टाइम को आप समझो कि आप एक जॉब ले भी लेते हो, सिक्योर लाइफ जीने के लिए एक जॉब इनफ है। मैं मानता हूँ जॉब को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, इनफ है एक लाइफ जीने के लिए। लेकिन आप खुद की अगर एक पहचान बनाना चाह रहे हो ना, खुद का एक ब्रांड बनना चाह रहे हो ना, तो आपको जाहिर सी बात है कि उसके लोग कुछ अगेंस्ट भी रहेंगे, कुछ सपोर्ट भी रहेंगे। तो आपका काम यह है, जो लोग आपसे अगेंस्ट में चल रहे हैं उनको भरोसा दिलाना अपने आप पे, अपनी बातों पे उन्हें दिलाना कि मैं इन बातों पे खरा उतर सकता हूँ, लोगों को अपने आइडियाज़ बताना और जिन पे वो भरोसा कर सके, ये चीज़ें करनी होती है। तो होती है, हर जगह होती है कि अब बाबा अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, 25-30 की महीने कमा रहे हो, ज़िंदगी जी ही तो लेंगे, लेकिन आप कुछ अलग और अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है इन बातों का आपको सामना करना पड़ेगा। हमारी इस पूरी चर्चा में हमने यही पाया कि अगर कुछ करना है तो कुछ भी जटिल नहीं है, सारा कुछ आसान है। बस करने की ताकत रखो, करने के लिए आगे बढ़ो, सोचना नहीं है, करना है, और उसे करने के लिए आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। हमने इन 3 त्रिदेवों या कहले त्रिमूर्तियों से बात किया, जिन्होंने यह द बर्गर हब का शुरुआत किया है। अपकमिंग स्टोर्स के बारे में भी हमने बात किया, पूरी कहानी के बारे में बात किया, क्या स्क्रिप्ट पहले लिखी गई, आगे की क्या कहानी होने वाली है। वैसे आप जुड़े रहें द बर्गर हब से, और इसी तरह की सफलता प्राप्त किए लोगों से बात करने के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई सफलता प्राप्त कर रहा हो या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर व्यक्ति हो, और उससे द टोटल की टीम हमेशा बात करती रहती है। और अगर आप भी इस चीज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो द टोटल को सब्सक्राइब करें। आपके समक्ष ऐसी ही कहानी द टोटल लेकर आती रहेगी। कमेंट में अपना सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।